अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मेरे मोहतरम अज़ीज़, इंशाअल्लाह आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प मुनाज़रा देखने वाले हैं जो कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो शागिर्द थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, दोनों के दरमियान ये वाक़या कई किताबों में ज़िक्र हुआ है। जैसे कि जुज़ रफ़ुल दैन में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन कुबरा में इसको रिवायत किया है। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ और कुछ रेफरेंस आपकी स्क्रीन पर भी हैं, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मुनाज़रा होता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और उनके उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, वो मैं आपको जुज़ रफ़ुल दैन से पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें यह है कि जो उनके शागिर्द अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, उन्होंने कहा कि मैं नोमान, यानी जो उनका नाम था अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का, कि नोमान बिन साबित यानी अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पहलू में यानी उनके बगल में नमाज़ पढ़ रहा था। तो मैंने क्या किया, रफ़ुल दैन किया, यानी रुकू जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ुल दैन किया। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो उनके जो उस्ताद थे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, तो उनसे कहते हैं कि मुझे डर नहीं हुआ मगर ये कि आप उड़ जाएंगे। यानी वो तंज़ के तौर पर कहते हैं अपने शागिर्द से कि मैं डरा कहीं आप वो उड़ ना जाएं नमाज में, इस तरह आप करते हुए हैं। तो उन्होंने कहा, जब मैं पहली मरतबा में रफ़ुल दैन किया नहीं उड़ा तो दूसरी मरतबा में क्यों उड़ सकता हूँ। यानी जब मैंने पहली दफ़ा रफ़ुल दैन किया, आपने भी किया, ना मैं उड़ा और ना आप उड़े, अब दूसरी मरतबा मैं कैसे उड़ सकता हूँ। ठीक है, तो जो इसके रावी हैं वकी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो कहते हैं अल्लाह ताला अब्दुल्लाह इब्न मुबारक पर रहम करे, वो बड़े हाजिर जवाब थे। बस दूसरा जो शख्स था यानी नोमान रहमतुल्लाह अलैह, वो जवाब ना दे सके। यानी उनके शागिर्द बहुत हाजिर जवाब थे और उनका जवाब जो उनके उस्ताद थे वो दे ना सके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने देखा आप नमाज में रफ़ुल दैन कर रहे, कहीं उड़ ना जाए। तो उन्होंने जवाब दे दिया सीधे तौर पर कि जब मैं पहली मरतबा में नहीं उड़ा तो दूसरी तीसरी मरतबा में कैसे उड़ सकता हूँ। तो बस इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनसे ये मुनाज़रा हार जाते हैं। तो इस तरह अगर आप कोई दलील पेश करें कि आप बार बार रफ़ुल दैन क्यों करते हैं, ये नमाज के मनाफ़ी है, तो आप उसको इस तरह के दलाल पेश कर सकते हैं कि आप ईदैन में इस तरह करते हैं या वितर वगैरह में, या आप उंगली से इशारा करते हैं तशहुद में, इस तरह कोई अगर आपसे बात करे तो आप भी उनको उसका जवाब इसी तरह दे सकते हैं। अगर कोई आपको दलील दे तो आप कुरान हदीस से दलील दें जो सही रिवायत से बुखारी वगैरह से साबित, आप उन्हें बता सकते हैं। बाकी रही बात इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, हो सकता है वो सोचते हों ये रफ़ुल दैन नमाज के मनाफ़ी है या खुशू व खुजू के ख़िलाफ़ है, इसलिए हो सकता है वो नहीं करते हो, या उनके पास जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत पहुँची हो जो कि इस वक्त पूरी उम्मत का इजमा है कि रिवायत ज़ईफ़ है, उस पर वो अमल करते हों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मुनाज़रा पसंद आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम।